अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैर वफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह करीम सबको दारैन की सआदत नसीब फरमाएँ। आज का हमारा प्रोग्राम ख़ुसूसी तौर पर हमारी चन्नड़ बरादरी के हवाले से है। जो दोस्त अहबाब हमारे कौमी भिरा हैं, एक तो वो लोग जो हमारे इस्लाम के हवाले से यानी कलमे की बुनियाद पर हमारे भाई हैं, एक वो जिनका ताल्लुक़ हमारा बरादरी की वजह से है। आज चंद बातें उनके हवाले से करने लगा हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब को उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। सामीन, हमारा ख़ुसूसी जो पैगाम आज का है, हम दोनों भाई इस वक्त इकट्ठे बैठे थे कि बोला कारी तंजीलुर रहमान मेहरवी साहब भी मेरे पास तशरीफ़ लाए, तो हम दोनों ने बैठ के आपस में जो बात की तो हमने कहा चलो ये दोस्त अहबाब को भी आगे शेयर करें। सामीन, याद रख लीजिए कि इंसान अगर बाकी मुसलमानों के साथ भला करता रहे और उनके मामलात के अंदर दिन रात जो है उनको संवारने के लिए कोशिश करे, मेहनत करे और सदका व खैरात भी करे, ज़कात का एहतमाम भी करे, हज का एहतमाम करे, नमाज़ों का एहतमाम करे, लेकिन अगर वो अपनी बरादरी के हवाले से अपने रिश्तेदारों के साथ अगर ताल्लुक़ नहीं जोड़ता, अगर अपने अहबाब के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने कौमी भाइयों के साथ अगर वो ताल्लुक़ नहीं जोड़ता, बकिया लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करता है, दोस्ती लगाता है, उनको पूरा पूरा इखलाक देता है, जी सारी कोशिश मेहनतें करता है, लेकिन जब अपनी बरादरी की बात आती है या अपने कौमी भाइयों की बात आती है तो फिर उस हवाले से वो जो है थोड़ा महसूस करवा देता है कि नहीं, उसको इस बात पर जो है वो दिल के अंदर दिक्कत महसूस हो रही होती है और उसका जी नहीं कर रहा होता, यानी दिल नहीं कर रहा होता कि मैं अपनी बरादरी के साथ ताल्लुकात बना के रखूं, तो उससे ये अजीब तर लग रहा होता है। और इससे दूसरी बात यह है कि जाहिरी बात है हर बरादरी के अंदर सब लोग जो है वो यकसां बराबर नहीं हुआ करते, ये ऊंच नीच जो है वो होती रहती है। यानी कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग दरमियाना होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, लेकिन जब एक कौम आ जाए यानी एक बरादरी आ जाए तो फिर उसके अंदर पैसा, माल और दौलत ये चीज़ें नहीं देखी जाती। असल में तो जो मुसलमान की अल्लाह की बारगाह में इज्जत है वो तो है तकवे की बुनियाद पर, परहेजगारी की बुनियाद पर कि अल्लाह की बारगाह में कौन कितना बड़ा जो है वो मकबूल होता है। तो ये सारी चीज़ें परहेजगारी पर हैं और तकवे पर हैं। लेकिन मैं असल में बात कर रहा था बरादरी के हवाले से, तो हमें चाहिए कि जितने भी दोस्त अहबाब अमीर हैं, गरीब हैं, तो चन्नड़ बरादरी के लिए ये हमारा पैगाम था कि कोशिश करें कि वो सारे एक दूसरे के साथ मिलकर चलें और अपने ताल्लुक़ को जो है वो मजबूत बनाएं। इस पर मैं एक हदीस पाक पेश करना चाहूँगा और इससे पहले ये अर्ज कर दूं कि अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद का हम मुताला करते हैं तो कसरत के साथ हमें आयात मुक़द्दसा हमें ये मिलती हैं कि सबसे पहले जो हक बयान किया गया है वो अपनों का किया गया है। जैसा कि पहले पारे के अंदर भी मौजूद है, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुरबा, के वालिदैन के हक के बाद ये है कि तुम अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात कायम करो, अपने रिश्तेदारों पर एहसान करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ तावन करो, उनके साथ अपनी बरादरी बना के रखो, उसको तोड़ो नहीं। अब इसी आयत के ज़माने के अंदर मैं आपको एक हदीस पाक में ये मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया। इमाम मुनज़री ने इस हदीस को अत-तरग़ीब के अंदर बयान किया है। फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लम खिताब फरमाया, मिंबर पे आप जलवा फरोज हुए और आप इतने जलाल के अंदर खिताब फरमाया, आपने फरमाया कि जिसने अपने रिश्तेदारों के साथ कता कलामी की है, ताल्लुक को तोड़ा हुआ है, हुजूर ने फरमाया मेरे दरबार से निकल जाए, मेरी बारगाह में ना बैठे वो बंदा, मेरे पास मस्जिद के अंदर उसको बैठने की कोई जरूरत नहीं है, वो बंदा यहां से निकल जाए। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा कर लें सामीन,
हालांकि हमारे रसूल पाक साहिब औलाद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज पहनने वाले हमारे महबूब हैं। खुदा ने हमारे नबी को बड़ी शानें अता फरमाई हैं। बड़े बड़े गुनहगार और सियाकार, बड़े बड़े मुजरिम मुस्तफ़ा की रहमत के साए में आएंगे और अल्लाह ताला अपना खास करम फरमाएगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ ये फरमा रहे हैं कि मेरे दरबार से वो बंदा निकल जाए जिस बंदे ने अपने रिश्तेदारों के साथ कता कलामी की है और ताल्लुकात को तोड़ा हुआ है, रिश्ते को काट डाला है, फरमाया वो निकल जाए मेरी बारगाह में से। जब अल्लाह के रसूल ने ये बात की तो एक हुजूर इस्लाम के सहाबी, हुजूर के गुलाम, वो वहां से उठे और चले गए। आका करीम इस्लाम अपना खिताब फरमाते रहे और थोड़ी देर के बाद वो वापस आए। जैसे ही वापस आए तो मेरे रसूल पाक साहिब औलाद ने उनसे पूछा, मेरे गुलाम कहाँ गए थे तुम? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब आपने हुक्म फरमाया तो फिर मुझसे ये रहा ना गया कि जब अल्लाह का रसूल कह रहा है अगर अपने रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुक किया हुआ है तो फिर मेरे दरबार से निकल जाओ, तो महबूब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अपनी खाला के साथ अपना रिश्ता तोड़ के बैठा था, मैंने उनके साथ कलाम करना बंद किया हुआ था। जब आपने ये हुक्म दिया तो मैं फौरन उठ के वहां गया हूं। या रसूल अल्लाह, मैंने उनको जाके मनाया है। मेरे महबूब ने फरमाया, बता कैसे राजी करके आया है? या रसूलुल्लाह, मैंने जाके फौरन उनके आगे हाथ बांध दिए, उनके पांव पकड़े। जब तक मैंने कहा कि तू मुझे माफ नहीं करेगी और मेरे साथ ताल्लुक कायम करने का वादा नहीं करेगी तो उस वक्त तक मैं तेरे पांव नहीं छोड़ूंगा। यानी जब तक हमारे मामलात जो खाला और भांजे के हैं, जब तक ये आप चालू नहीं करेंगी, इनका आगाज आगे चलने का नहीं करेंगी, तो मैं उस वक्त तक आपके पांव नहीं छोड़ूंगा। तो या रसूलल्लाह, मैं उनके पांव पकड़ के बैठा रहा। जब उन्होंने मुझे यह कहा कि मैंने अल्लाह की रजा के लिए तुम्हें माफ कर दिया है, तो या रसूलल्लाह, फिर मैं उनके पांव छोड़ के वापस सीधा मस्जिद के अंदर आ गया हूं। तो सामीन, इस हदीस से हमें मालूम होता है और कुरानी आयत से हमें मालूम होता है, हम अहले ईमान हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे लिए कुरान काफ़ी है। हमारे लिए पैगाम जो अल्लाह ताला की तरफ से कुरान मजीद फुरकान हमीद में आया है, हमें इतना काफ़ी है कि हमेशा याद रख लीजिए, बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, अगर वो बरादरी का है तो उसके साथ ताल्लुकात कायम करना ज़रूरी है, उससे कता कलामी न की जाए। अगर करेंगे तो क़यामत वाले दिन हम अल्लाह की बारगाह में मुजरिम ठहरेंगे। अब उर्फ़ आम का पैगाम देने लगा हूं, यह है बरादरी का मामला। अगर और भी कोई मुसलमान है, अगर उसके साथ भी अगर कोई कता कलामी है या ताल्लुकात टूटे हुए हैं, तो कोशिश करके हुजूर के उस गुलाम को भी राजी किया जाए और उनके साथ भी दोबारा ताल्लुकात को बनाया जाए। लेकिन खास जो हमारा पैगाम था वो बरादरी के हवाले से था कि बरादरी के अंदर जो चीजें हैं, और खासकर क्योंकि हम चन्नड़ हैं, लिहाजा चन्नड़ों को ही मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि आप खुदारा मेहरबानी कीजिए, सबको साथ लेकर चलें और सब इकट्ठे होकर चलें अल्लाह की बारगाह में। इंशाअल्लाह जब हम सब मिलकर चलेंगे, जिसके अंदर हमारे बड़े बड़े दोस्त अहबाब, हाफिज, कारी, आलिम, फाजिल और दुनियावी हवाले से बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े एडवोकेट हजरात वगैरह, बड़े बड़े सियासतदान लोग जब इनके अंदर मौजूद हैं, जब इंशाअल्लाह चलेंगे तो फिर कुरान भी होगा, नबी की हदीस भी हमारे साथ होगी, जी दुनिया भी होगी, दीन भी होगा। तो इंशाअल्लाह हमारे ऊपर अल्लाह का फजल और एहसान अजीम हो जाएगा। अब बकिया जो मैंने कलिमात बोले हैं, अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।